जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट के बारे में कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो पेपर पैटर्न है वो फ़िलहाल में बदल चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलेबस है उसमें भी कुछ नया बदलाव हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर मैं आप सभी के साथ बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ जो नेट के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, जो नया पैटर्न है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ कि प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन आते हैं या फिर एक अव्यवस्थित तरीके से यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे पहले पैटर्न था कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, क्या अभी भी प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं? यदि नहीं या हाँ, यदि नहीं तो किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं, हमें कौन सी यूनिट पर फ़िलहाल में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें कौन सी यूनिट पर फ़िलहाल में कम फोकस करना चाहिए। ऐसे जो आपके तमाम क्वेश्चन हैं उनका मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी की से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे उसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता के विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी हो और ज्ञान हो। इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता अभिवृत्ति की। देखो, यहाँ पर मैं बिल्कुल सारा सिलेबस के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे साथियों कि यदि आप अब जो पेपर होने वाला है, देखो सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ। जो एग्ज़ाम भरने की तारीख है वो 30 मई तक हो चुकी है। आप 30 मई तक फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यदि मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊं तो जून में एग्ज़ाम नहीं होने वाला, इसका एग्ज़ाम होने वाला है लगभग 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो यदि 7 से 10 जुलाई के बीच में पेपर स्टार्ट होता है तो आपके पास पूरे 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और यदि आप इन 40 दिन में सही ढंग से तैयारी करते हो, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हो, आप स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हो, तो आप हर हाल में इस 40 दिन के टाइम पीरियड में आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। मैं खुद अजय कुमार शर्मा, मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ है। फर्स्ट पेपर में अब की बार भी मेरा बहुत शानदार स्कोर था और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। मैं ज्योग्राफी का भी यहाँ पर पेड बैच चलाता हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। मेरा टारगेट केवल जेआरएफ पास करना होता है और मेरा टारगेट सबसे मेन केवल जेआरएफ पास करवाना होता है। ना मैं नेट का टारगेट लेकर कभी तैयारी किया था, ना लाइफ में करूँगा, और ना ही मैं अपने साथियों को, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, उनको मैं नेट की तैयारी करने के लिए कहूँगा। मेरा सबसे मेन टारगेट है जेआरएफ पास करना, इसलिए मैं जेआरएफ पास करने का ही टारगेट लेके या जेआरएफ पास करवाने का ही टारगेट लेके मैं तैयारी करवाता हूँ। तो यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपका सपना है फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हैं जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट 7 दिन पहले फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का पेड बैच स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट पेपर की फ़ीस मैंने ओनली 600 रुपये रखी है, वहीं ज्योग्राफी की फ़ीस मैंने केवल 800 रुपये रखी है। वन टाइम फीस है। अभी सीरियस हो जाओ, यदि मेरा वाला कंटेंट आप शानदार तरीके से पढ़ोगे। देखो, यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी।
ठीक है। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, 2021 के सारे पेपर मिलेंगे। और इसके अलावा ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में जो 18 यूनिट है, ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट है, नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। तो ज्योग्राफी की जो 18 यूनिट हैं इनको नेट के 10 यूनिट हैं उन्हीं में शामिल कर लिया गया। तो ज्योग्राफी की इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इनको छोड़ दो, बाकी की जो 6 यूनिट हैं इनको मैं बहुत गजब तरीके से, बहुत ही टारगेट के साथ पढ़ाऊंगा। यदि आपको ज्योग्राफी से जेएफ निकालना है अब की बार, ज्योग्राफी में यदि आपको 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है तो ज्योग्राफी की जो 6 यूनिट है, इंडिया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन 6 को छोड़कर बाकी की इन 4 को छोड़कर बाकी की जो 6 यूनिट है उन पर आपका बहुत ही स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 85 से 90% पेपर बनता है। ठीक है। रही बात फर्स्ट पेपर की, देखो फर्स्ट पेपर हो चाहे ज्योग्राफी हो, फर्स्ट पेपर में मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ वही टारगेट है कि मेरे सभी साथियों का, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट का 40 प्लस का स्कोर हो, 80% प्लस मार्क्स आए उनके फर्स्ट पेपर में और 80% प्लस मार्क्स आए उनके ज्योग्राफी में, यदि उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ठीक है। तो आप मेरे साथ रहकर तैयारी कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, कॉलिंग नंबर है, जिन पर आप कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल यहाँ पर सिलेबस को समझाता हूँ। सबसे पहले देखो फर्स्ट पेपर की बात की जाए, शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मृति, समझ, विचारात्मक, विश्लेषणात्मक और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। ठीक है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी, ध्यान रहे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये एक तरीके से नया टॉपिक ही शामिल हुआ है। शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व जैसे शिक्षक है, सहायक सामग्री है, संस्थानगत सुविधाएं हैं, शैक्षिक वातावरण है। उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। ठीक है। स्वयं प्रभा और मूक इत्यादि। इत्यादि का मतलब है इसके इन 3 के अलावा और भी हैं। ठीक है। मोक है, स्वयं प्रभा है, इन 3 के अलावा और भी हैं। और ध्यान रखना, यदि वो ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों से क्वेश्चन पूछता है तो ना तो वो मोक से पूछेगा, ना वो स्वयं से पूछेगा, ना स्वयं प्रभा से, इनके अलावा जो है ना उनसे पूछेगा, क्योंकि हम सब स्वयं प्रभा और मोक को पढ़ लेते हैं। तो यदि आप मेरा फर्स्ट पेपर का बैच लेते हैं तो मैं सारा कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो करवाएंगे, साथ ही साथ जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है, जो फिलहाल का पेपर लेवल है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से करवाऊंगा। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। ठीक है। फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है, फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैं जो फर्स्ट पेपर की 10 की 10 यूनिट है उनको कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। हम इसको 6 क्वेश्चन के आसपास बोल सकते हैं, ज़्यादातर चांस होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आने का। तो फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बात करते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड में, शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट एंड संदर्भ शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। ठीक है। देखो यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड को इन्होंने टोटल 6 पॉइंटों में कंप्लीट कर दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखना, इनके अलावा ये समझो जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है ना, जो 2021 और 20 का पेपर पैटर्न है और 2020-21 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जिन टॉपिकों से रिसर्च के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये केवल 50% सिलेबस है। 50% सिलेबस, लगभग हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के आते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन तो इस सिलेबस में से आते हैं।
बाकी के जो 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन है ना, वो इस सिलेबस के बाहर से आते हैं, लेकिन वो रिसर्च एप्टीट्यूड में ही शामिल होते हैं। जैसे मानक संदर्भित परीक्षण, निकट संदर्भित परीक्षण, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये सारे के सारे इसी में हैं। ठीक है, एरर 1, एरर 2, जिसको हम अल्फा त्रुटि, बीटा त्रुटि कहते हैं। और इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे रिसर्च के मेथड हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। यहाँ पर केवल कुछ ही टाइप्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर यदि आप मेरा फर्स्ट पेपर का बैच लोगे तो इस सिलेबस के अलावा जो रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं जिनसे आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं सारे बिल्कुल 100% कंप्लीट करवाऊंगा। तो यदि आप बैच लोगे तो ना तो टीचिंग एप्टीट्यूड का और ना ही रिसर्च एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक मिस होगा। तो जायज़ सी बात है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें बोध अभिगम्यता। इसको सोल्व करने का तरीका होता है, ये एक पैसेज आता है जिसको केवल एक तरीका होता है सोल्व करने का। जिस कैंडिडेट के पास अच्छा तरीका है वो 100% इसको ठीक करेगा, जिसके पास अच्छा तरीका नहीं है वो बिल्कुल 100% गलत करेगा। तो मैं यहाँ पर आपके साथ इसको सोल्व करने का तरीका भी शेयर करूँगा। उसके बाद हम बात करें संप्रेषण। संप्रेषण में क्या है? संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक, गैर वाचिक, अंत सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है भाई साहब। फिलहाल जो कम्युनिकेशन है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन है जो कम्युनिकेशन से आते हैं। कुछ कुछ शिफ्ट हैं जिसमें 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कम्युनिकेशन से, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं 3 क्वेश्चनों का। कम्युनिकेशन से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो फिलहाल में कम्युनिकेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन है जो इस सिलेबस के अंदर होते हैं। बाकी जो 1 या 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस सिलेबस के बाहर से आते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन के ही टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो यदि बैच लोगे तो कम्युनिकेशन के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो वो 100% मेरा पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, 100% मैं उसको आपको पढ़ा दिया होगा। तो यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन का भी बिल्कुल 100% आपका जो पेपर पैटर्न है, आपका जो पेपर लेवल है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाऊँगा। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का एक थोड़ा सा सिस्टम बदलता जा रहा है आजकल। रीजनिंग से आजकल जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे, बड़ी मुश्किल से। देखो 2021 वाली शिफ्ट में तो रीजनिंग का क्वेश्चन आया ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, बाकी बहुत सारी शिफ्ट थी जिनमें एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं था। हाँ, मैथ के क्वेश्चनों का रेशियो बढ़ गया। फिलहाल में मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो पहले यहाँ से नहीं आते थे मैथ से क्वेश्चन, लेकिन आजकल प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप बैच करोगे, बैच ज्वाइन करते हो तो मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पर सिलेबस में अंश है, समय, दूरी है, अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, ब्याज है और छूट है। ठीक है, लेकिन ये पूरे टॉपिक कवर नहीं हो रहे। 2021 और 20 में जो पेपर हुआ था उसमें रेलगाड़ी का भी क्वेश्चन आया था, उसमें समय वर्ग से भी क्वेश्चन आया था, उसमें चक्रवाती ब्याज और साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आया था, उसमें पाइप टंकी का क्वेश्चन भी आया था, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो टॉपिक इसमें यहाँ पर शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आप मेरा बैच लोगे तो जो मैथ का और जो रीजनिंग का कंप्लीट पोर्शन में 100% कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, वो भी बिल्कुल 0 लेवल से। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग का जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। लॉजिकल रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन आते हैं 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन हमारे प्रत्येक शिफ्ट में लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में भी भाई साहब आजकल 6 से 7 क्वेश्चन आता है फिलोसॉफी से। किससे आता है? फिलोसॉफी से। तो यहाँ पर मैं फिलोसॉफी का पोर्शन जो 2021-22 में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था पेपर में, वो कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब पेपर लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है तो पेपर में फिलोसॉफी का पोर्शन अब की बार भी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से ये भी हम आपको बिल्कुल 100% फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो यदि आप फर्स्ट पेपर में इसी बार मात्र
40 दिन की तैयारी करके आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो फर्स्ट पेपर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी फंडे अपनाए जाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े जाते हैं, सारा सब कुछ मैं करवाऊंगा। फिर चाहे वो मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, और चाहे वो 10 की 10 यूनिट हो, चाहे वो फिर इन 10 यूनिटों से बाहर का कोई भी टॉपिक हो जिससे क्वेश्चन बनता है, सारा सब कुछ करवाऊंगा, वो भी मात्र 600 रुपये के चार्ज में। आप यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके बैच ले सकते हो। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही शानदार बुक आई है, जो बुक है जो 2021 के पेपर पैटर्न पर आधारित है। जो 2021-2020 का जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है ना, 100% इस पर आधारित है। केवीएस मैदान की तुलना में बहुत बेस्ट बुक है ये, ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, जो अब पेपर होगा जेआरएफ का, उसके लिए रामबाण है। मात्र 330 पेजों की बुक है, लेकिन यदि इस 330 पेजों को आप अच्छे से रट लेते हो तो प्यारे साथियों, हर हाल में आप केवल इस बुक के दम पर भी बिल्कुल आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 की 10 यूनिट मिलेंगी। इसके अलावा अदर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मिलेंगे आपको। 2021 के सारे पेपर हुए थे, 2021 में टोटल 37 पेपर हुए थे। सारे पेपर आपको यूनिट वाइज तरीके से मिलेंगे, ठीक है। आपको इस बुक में 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई को इस बुक में बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक डाला गया है, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया है, जिसके थ्रू आपको ढेर सारे अनलिमिटेड मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हो। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल दूंगा। रियलिटी है, रामबाण है। इस बुक को स्पेशली वो कैंडिडेट जिनके पास टाइम की समस्या है, वो 100% इस बुक को रट जाओ। गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक डाल दिया है। अभी 26 तारीख तक आपका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ इस बुक की कीमत में भी आपको 14% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें यदि आपका सपना है जेआरएफ निकालने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों की व्याख्या। इसमें हम डीआई पढ़ेंगे। तो देखो, चाहे ये बुक में देख लो और चाहे मेरे नोट्सों में देख लो, मैं कंप्लीट डीआई कंप्लीट करवाऊंगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियाँ, शब्दावली, इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल वहने, आईसीटी और सुशासन, ठीक है। तो भाई देखो, कंप्यूटर का भी कंप्लीट पोर्शन करवाऊंगा मैं आपको। देखो, यहाँ पर जो कंप्यूटर या आईसीटी का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल छोटा करके दिखाया गया है, सपोज दैट बिल्कुल ही छोटा। लेकिन हम यहाँ पर अपने बैच में सारा का सारा जितना भी सिलेबस है वो 2021 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाएंगे। लोग, विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण मिलेनियम विकास और शत पोषणीय विकास के लक्ष्य है। मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरणीय मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन, इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर है, पवन है, मृदा है, जल है, भूताप है, बायोमास है, नाभिकीय और वन है, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है,
ठीक है, ये सारा सब कुछ रहेगा। ध्यान रहे प्यारे साथियों, जो ये मैं बुक बता रहा हूँ ना, जिसकी कीमत 385 या 330 पेज की है, इसमें ध्यान रखना, इसमें जितने भी डाटा हैं वो सारे के सारे 2021 के अकॉर्डिंग है, सॉरी 2022 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? 2022 के अकॉर्डिंग सारे के सारे अपडेट डाटा हैं। तो यदि आप इस बुक को खरीद के पढ़ते हो ना, तो आपको करंट अफेयर के जो डाटा हैं उसके लिए भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो 10वीं यूनिट है उच्च अधिगम संस्थान, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उदय, भारत में प्राच्य पारंपरिक गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ठीक है, ये सारा सिलेबस था उच्च शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब मैं यहाँ बताता हूँ किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। हायर एजुकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, आंकड़ा व्याख्या मैथ DI से यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद गणितीय और अभिवर्ती यहाँ पर मैथ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रीजनिंग का 1 से 2 क्वेश्चन, मैथ का 2 से 3 क्वेश्चन, संप्रेषण के यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कहीं कहीं पर बाई मिस्टेक 4 क्वेश्चन आ जाता है, बाकी कम्युनिकेशन के ऑलवेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, शोध के 5 क्वेश्चन आएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे या 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंप्लीट पेपर पैटर्न था कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, नया सिलेबस किस तरीके का है, बहुत सारे क्या क्या बदलाव हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बता दूं प्यारे साथियों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप यदि आपके पास टाइम की समस्या है, आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर आप कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप मेरी बुक जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप ज़रूर परचेज करें, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसके अलावा जो भी मेरे प्यारे साथी, ठीक है, जो JRF की बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारा पेड बैच ले सकते हैं, बाहर से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारा सब कुछ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं, आप अपना खुद का JRF का सपना पूरा करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।